श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। नरसिंह जयंती की सभी स्नेह स्वजनों को हार्दिक बधाई। भगवान नरसिंह अद्भुत रूप, अद्भुत लीला और अपने भक्तों के लिए वे कैसे कैसे रूप धर लेते हैं, भैया क्या कहा जाए। इन लीलाओं के कथन श्रवण से किंचित उसका आभास मात्र किया जा सकता है कि भगवान अपने भक्तों से, प्रेमी जनों से कितना प्रेम करते हैं। जिस समय भगवान विष्णु से भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए अमृतत्व की कामना से दैत्यराज हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उस समय देवराज इंद्र की प्रेरणा से दो ऋषि पक्षी का वेश धारण करके उसके पास आए और नमो नारायणाय का उच्चारण करने लगे। दो चार बार तो दैत्यराज ने सहन किया, उसके पश्चात उसे क्रोध आ गया और वह धनुष बाण उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। वे पक्षी तो उसे मिले नहीं, परंतु क्रोध होने से तपस्या में विघ्न पड़ गया और हिरण्यकशिपु वापस घर लौट आया। पत्नी से उसने समाचार कहा, कहते समय नारायण मंत्र का उच्चारण किया और उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ा। इसी से प्रहलाद जैसे भक्त कयादु के गर्भ में आए। इसके पश्चात कयादु की प्रेरणा से हिरण्यकशिपु पुनः तप करने चला गया। हिरण्यकशिपु के चले जाने पर देवताओं को मानवावसर मिल गया। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। नायक के अभाव में दैत्यों का साहस छूट गया और वे प्राण बचाकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्येंद्रपुरी को मनमाना लूटा और देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु को बंदी बना लिया। दैववश देवर्षि नारद जी उधर आ निकले और उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र बलात् दैत्यराज की पत्नी को स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने इंद्र से कहा, हे देवराज, इस निरपराध सती साध्वी अबला का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा कि इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है, प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहेगी। बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम प्रेमी भक्त अत्यंत बलवान और निष्पाप महात्मा है, तुम में भी उसको मारने की शक्ति नहीं है। श्री नारद जी का ऐसा वचन सुनकर इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया और भक्त जननी जानकर कयादु की परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। इधर नारद जी महाराज कयादु को अपने आश्रम पर लेवा लाए और कहा कि जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके घर वापस नहीं आता, तब तक तुम यहीं रहो। कयादु ऋषि की आज्ञा शिरोधार्य कर वहीं रहने लगी। परम दयालु श्री नारद जी ने गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके कृपा करके उसे भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। फलस्वरूप कयादु को तो कालांतर में वह ज्ञानोपदेश भूल गया, परंतु प्रहलाद को उसकी स्मृति सदैव बनी रही। ये गर्भ से ही भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि माता की जीवनचर्या का गर्भस्थ शिशु पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। सात्विक वातावरण में रहकर मुनि का उपदेश सुनने वाली दैत्य पत्नी कयादु का गर्भस्थ बालक भी सात्विक संस्कारों से युक्त हो गया। जिस प्रकार सुभद्रा के घर में अभिमन्यु थे, उस समय अर्जुन ने जो वीरता की युद्ध कौशल की ओजपूर्ण कथाएं सुनाई और चक्रव्यूह भेदन का रहस्य बताया, उसी का संस्कार वीर अभिमन्यु के गर्भ में ही पड़ गया और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कार्य आया। इसी प्रकार जब गर्भ में बालक हो, शिशु हो, बालक या बालिका, तब अपनी जीवनचर्या पर माता को विशेष ध्यान देना चाहिए। हिरण्यकशिपु के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और वह वापस लौट आया। यथा अवसर मंगल मुहूर्त में कयादु ने भक्त शिरोमणि प्रहलाद को जन्म दिया। दैत्य बालक होकर भी प्रहलाद जी दैवी सद्गुणों संपत्ति से युक्त थे।
वे बड़े संत सेवी ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और सर्वभूत सुहृद थे। इनके गुणों पर मुग्ध होकर भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के परमानुग्रह भाजन श्री प्रहलाद जी बचपन से ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। हर समय श्री हरि, नारायण, कृष्ण, गोविंद आदि नामों का उच्चारण करते हुए प्रेम में विभोर रहा करते। दैत्यों की प्रकृति के प्रतिकूल इनके इस आचरण को देखकर हिरण्यकशिपु शंकित हो गया और समझा बुझाकर अपने स्वभाव के अनुकूल बनाने का प्रयत्न भी किया, परंतु जब उसका कोई प्रभाव न पड़ा तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर को बुलाकर विधि पूर्वक उपनयन संस्कार करा के गुरुकुल में ले जाकर आसुरी धर्म कर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया। श्री प्रहलाद जी अब नित्य प्रति पाठशाला में जाने लगे। परम प्रतिभाशाली प्रहलाद जी गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ लेते, पूछने पर ज्यों का त्यों सुना भी देते, परंतु वह पाठ उनको रुचता नहीं है। वे तो स्वयं एवं साथ के दैत्य बालकों को लेकर अपना अधिकांश समय भगवत स्मरण चिंतन में बिताते। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। यह सुनकर हिरण्यकशिपु हंसा और बोला, जान पड़ता है कि गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं और वे तुम जैसे बालकों को बहका देते हैं, तभी तुम इस प्रकार बोल रहे हो। हिरण्यकशिपु ने शंडामर को बुलाया और सावधानी रखने की आज्ञा देकर प्रहलाद को पुनः उनके साथ गुरुकुल भेज दिया। इस बार शंडामर्क ने बड़े मनोयोग से प्रहलाद को राजनीति का अध्ययन कराया, जिससे इनकी पारमार्थिक बुद्धि पर स्वार्थ का आवरण पड़ जाए। कुछ दिन बाद जब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम दंड भेद संबंधी सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें लेकर प्रथम उनकी माँ के पास गए। माँ ने प्रहलाद को बड़ा लाड़ दुलार किया और नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र और भूषणों से सजाकर पिता के पास राज दरबार में भेजा। विनयावनत होकर चरणों में प्रणाम करते हुए पुत्र को उठाकर दैत्येंद्र ने हृदय से लगा लिया, सिर सूंघा और आशीर्वाद दिया और आनंद में भरकर बोला, बेटा प्रहलाद, अपने इच्छित विषयों में से कोई अच्छी बात हमें सुनाओ। और प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, श्रवण कीर्तनादि भक्त से जो भगवान की नवदा भक्ति है, यदि यह भगवान के प्रति समर्पण भाव से की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने गुरुपुत्रों को बहुत डांटा कि तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, अतः साधु ब्राह्मणों का पक्ष करते हो। मेरी किंचित भी परवाह न करके मेरे पुत्र को तुमने सर्वथा निस्सार शिक्षा दी है। इधर पुरोहित पुत्रों ने 100 सौगंध खाकर कहा कि आपका बालक न तो हमारे बिगाड़ने से बिगड़ा है, न अन्य के बिगाड़ने से। यह तो इसका जन्मजात स्वभाव है, आप हमें दोष मत लगाइए। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से संबंध में पूछा तो उन्होंने पुनः भगवत तत्व का निरूपण करते हुए पिता से भी भगवत भजन करने का अनुरोध किया। इतना सुनना था कि क्रोधांत हिरण्यकशिपु ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया और अपने आज्ञाकारी असुरों से उन्हें मार डालने को कहा। असुरराज के आदेश से दुर्दान दैत्यों ने श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ। जैसे भाग्यहीन के सारे उद्योग धंधे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। पर्वत भीरी अस्त्र शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श करते टुकड़े टुकड़े हो गए। मतवाले हाथियों ने पैरों से कुचलने के बजाय सूंड से उठाकर अपने सिर पर बैठा लिया। विषधर सर्प गले की माला बन गए। मृगेंद्र श्वानवत पूंछ हिलाते हुए चरणों में लौट गए। शूली सिंहासन हो गई। पर्वत से गिराए जाने पर
कठोर पृथ्वी कोमल सुमन शैया हो गई। पर्वत के नीचे दबाए जाने पर पहाड़ फूल सरेखे हो गए। लाखों मन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई गई। लपटें आकाश चूम रही थीं। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान मिला था, जो अग्नि स्तंभन विद्या जानती थी, वह इन्हें गोद में लेकर बैठी और अग्नि महल के बीच परम आश्चर्य हुआ कि होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद के लिए वह ज्वाला चंदन पंख के समान बन गई। हिरण्यकशिपु हक्का बक्का रह गया और उसने प्रहलाद से कहा, मूर्ख बालक, मेरे तनिक से क्रोध करने पर लोकपाल कांप उठते हैं। फिर तूने किसके बलबूते पर निडर होकर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने सर्वशक्तिमान भगवान की अचिंत्य शक्ति का स्वरूप निरूपण करते हुए अपने पिता से क्रोध का त्याग करने की प्रार्थना की। अपने पुत्र की इन स्वभाव विरोधी बातों को सुनकर दैत्येंद्र ने निश्चय कर लिया कि इसे अब अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ दांत पीस कर बोला, मूढ़, मैं तेरा वध करूंगा। कहाँ है वह तेरा सहायक? वह अब तुझे आकर बचाए तो जानूं। और प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, मैं आपसे पूछता हूं, वह कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह तो जैसे हम में है वैसे ही आप में भी है, वर्तमान है और वैसे ही आपकी इस खड़ग में तथा सर्वत्र व्याप्त हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो क्या वह इस खंबे में भी है? और प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, मेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं। इतना सुनते ही वह दैत्येंद्र हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में घूंसा मारा। भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए भक्त वत्सल भगवान खंबे में से ही प्रकट हो गए। भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान प्रहलाद की उंगली के इशारे पर नाचे। प्रहलाद ने उंगली के संकेत से कहा था कि भगवान हम में, तुम में, खड़ग में और खंभ में अर्थात सब में है। तो भगवान भी जहां जहां भक्त की उंगली जाती है वहीं वहीं से प्रकट होने के लिए तत्पर हो उठते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा था कि मृत्यु के लिए किंचित अवकाश में ना रहा। उस परम बुद्धिमान ने मार्ग निकाल ही लिया। उसने वर मांगा कि न जमीन पर मरूं न आकाश में, तो भगवान ने उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया। उसने मांगा था न दिन में मरूं न रात में, सो भगवान ने उसे संध्या समय मारा। उसने मांगा था न मनुष्य से मरूं न पशु से, सो भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर मारा। उसने मांगा था मैं आपकी सृष्टि के प्राणियों से ना मरूं, तो भगवान आप प्रगट भय विधि न बनाए। उसने मांगा था न मैं सूखे आयुधों से मरूं न गीले से, सो भगवान ने उसे अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। नख ना तो सूखे होते हैं क्योंकि बढ़ते हैं और न गीले ही होते हैं क्योंकि इनके काटने में कष्ट नहीं होता। उसने मांगा था मैं 12 महीनों में नहीं मरूं, सो भगवान ने उसे पुरुषोत्तम मास में मारा। भगवान ने उसे सभी वरदान सुरक्षित रखते हुए उसे मारा और अपनी बात के समर्थन में उसी से हामी भरवा कर मारा। जब उसे अपनी जांघ पर पटक लिया और सारी शर्तें गिना दी, फिर कहा, दैत्येंद्र, तुम्हारी कोई शर्त अधूरी तो नहीं रही? उसने कहा, नहीं। तो भगवान ने कहा, अब मार डालूं तो कोई हर्ज नहीं। दैत्येंद्र मौन रहा, मानो मौन स्वीकृति दे दी हो। और भगवान ने अपने नखों से उसका पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें निकाल ली। भगवान के आंत निकालने का एक कारण यह भी है कि वे देखना चाहते हैं कहीं इन आंतों में कोई और प्रहलाद तो बीज रूप में नहीं है। इसके पश्चात भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु की राजसभा में उच्च सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। सिंहासन पर बैठकर भगवान ने आसुरी संपदा का शोधन किया। इसी सिंहासन पर बैठकर हिरण्यकशिपु ने न जाने कौन कौन से अत्याचार किए थे, तो भला इसकी शुद्धि किए बिना इस पर कैसे अपने भक्त को बैठाते। अतः प्रथम उस राज सिंहासन पर स्वयं बैठे और उसको शुद्ध कर दिया और उसे प्रसाद बना दिया। अब भोगे रोग भयम वाली समस्या नहीं रही। यद्यपि दैत्येंद्र को मार डाला, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है, क्योंकि उन्हें प्रथम तो क्रोध आता नहीं और जब आता है तो उनके स्वरूप के अनुसार क्रोध भी बहुत भयानक होता है और वह जल्दी शांत नहीं होता। भगवान ने एक बार विचार किया कि हिरण्यकशिपु के साथ ही सारी सृष्टि को भी समाप्त कर दूं
और अब पुनः सृष्टि रचना नहीं करूंगा, क्योंकि संसारी लोग हमारे भक्तों को कष्ट देते हैं। सो ब्रह्मादि सृष्टि के अधिकारियों को चिंता हो गई कि तब तो हमारा अधिकार पद आदि सब समाप्त हो जाएगा। और फिर ब्रह्मादि सभी लोकपाल दिक्पालों ने भगवान की पृथक पृथक स्तुति की, परंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। नरसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक भगवान का ऐसा क्रोध नहीं देखा था। उनके स्वरूप के कारण डर के मारे कोई उनके समीप नहीं आता। यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी उनके पास आने में भय लगने लगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा। भगवान नरसिंह के दर्शनों से प्रहलाद जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे भक्ति भाव में निमग्न भगवान नरसिंह के पास पहुंचे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया, उनके सिर पर हाथ फेरा। भगवान के कर कमल का कोमल स्पर्श पाकर प्रहलाद जी आनंदित हो गए। वे विनम्रता पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। फिर वर मांगो, ऐसा भगवान नरसिंह के कहने पर प्रहलाद जी को संसारी जीवों पर दया आ गई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लगकर यह वर मांगा कि अब माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए। माया ने ही लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। और इस वर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचलकर हट किया। जैसे वात्सल्य रस से परिपूर्ण पिता अपने लाडले बेटे को देखते ही गोद में उठा लेता है, श्री हरि का नाम लेने पर हिरण्यकशिपु ने खींचकर उन्हें गोद से फेंका था, तो कृपा करके जगत पिता ने अपनी गोद में बैठाकर सम्मानित किया। प्राकृत गोद छूट गई तो प्राकृत गोद मिल गई। भगवान ने बड़ा प्रेम किया। और श्री प्रहलाद जी क्योंकि अबोध हैं, शिशु ही हैं, तो अबोध की तरह भगवान नरसिंह भगवान की दाढ़ी मूंछ पकड़ लेते, उनको खींचते, मुंह खोलकर दाढ़ें गिनने लगते, उनके गले में लटक कर झूल जाते। ऐसी विविध लीला करने लगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, प्रभो आपके इस भयानक मुख, लपलपाती हुई जिह्वा, सूर्य के समान तेजस्वी नेत्र, चढ़ी हुई भौहों, पैनी दाढ़ों, हाथों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बालों, बर्छे की तरह सीधे खड़े कानों, दिग्गजों को भी भयभीत करने वाले सिंहनाद एवं शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले आपके निखाओं को देखकर भी मुझे तनिक भी भय नहीं हो रहा है। प्रहलाद जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी ने फिर कहा, प्रभु जो सेवक अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए आपकी सेवा करता है वह सेवक नहीं है, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, फिर भला क्या लेना और क्या देना। जब भगवान ने प्रहलाद जी से बहुत आग्रह किया तो बोले, मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। मेरे नाथ, आपसे मैं एक वर और मांगता हूं। आपके स्वरूप को बिना जाने मेरे पिताजी ने आपसे एवं आपका भक्त होने से मुझसे भी द्रोह किया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस महद अपराध से मुक्त हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने हंसकर कहा, निष्पाप प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा महाभागवत पुत्र उत्पन्न होगा उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, फिर पिता के तो तरने की बात ही क्या है। प्रहलाद, तुम तो मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। और इसके बाद भगवान ने प्रहलाद की इच्छा न होने पर भी एक मनवंतर पर्यंत पिता के पद पर प्रतिष्ठित होकर ऋषि मुनियों के आज्ञा के अनुसार दैत्यों का शासन करने का अनुरोध किया। भैया, बड़ी अद्भुत कथा और बड़ी विशद कथा है। संक्षेप में वर्णन किया, अपने हृदय को, अपनी वाणी को पवित्र किया। भक्त और भगवान, इन दोनों की कथाएं भैया हमारे चित्त को शुद्ध करती हैं, हृदय में विराजने के लिए उन्हें आमंत्रित करती हैं। और कैसा रस, कैसा आनंद और प्रभु की कृपा से हमें मिला है। इस कलयुग में भी अभी भी हमें सुनने कहने को मिल रहा है। यह मेरे प्रभु की कितनी कृपा है। और कभी दर्शन करना भगवान नरसिंह के। भैया, जिसके लिए उनका रूप बड़ा भयावह होगा उसके लिए होगा, परंतु जो उनके हैं
उनसे पूछो। बलिहारी जाते हैं, न्यौछावर हुए जाते हैं उनके हर स्वरूप पर। उन्होंने जितने भी अवतार लिए हैं सबके ऊपर। और किस किस रूप में उन्होंने अवतार नहीं लिए। जिन योनियों को हम घृणित मानते हैं उसमें भी। और उस प्रकार प्रभु ने वास्तव में यह जताया है कि सब में मैं ही हूं। तुम देखो तो सही, तुम देखोगे तब दिखाई देगा। तुमने भय का, घृणा का पहले ही अपने अंदर में चिंतन करना आरंभ कर दिया तो मैं कैसे दिखाई दूंगा। भीतर के नेत्रों से देखो, व्यवहार बाहरी करो और भैया फिर देखोगे कि जित देखूं तित तू ही तू। जय हो भगवान नरसिंह की, नरसिंह भगवान की जय। हम सब उनकी शरण में हों, वे हम पर ऐसा ही दुलार करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।